क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, व्हाट इज द फेज सीक्वेंस ऑफ ए बैलेंस 3 फेज सर्किट फॉर विच ए एन और सी एन दिया हुआ है। ठीक है, जो भी दिया हुआ है पहले लिख लो। ए एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 160 एट द एंगल प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और हमको क्या दिया हुआ, सी एन कितना, 160 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको डिटरमाइन करना कि फेज सीक्वेंस, और ये बैलेंस बोला है तभी तो वोल्टेज क्या सेम है। तो मतलब जो भी ए बी सी बनेगा, चाहे वो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव सीक्वेंस बनेगा या तो नेगेटिव, मतलब या तो ए बी सी या तो ए सी बी। ठीक है, तो कुछ भी न समझ में आए तो पहले जो हमने फंडामेंटल जो बनाया था उससे देख लो, या डायरेक्ट एक ऐसे बनाओ पहले। ठीक है, प्लस 30 डिग्री, तो ए एन की वैल्यू कहाँ पे होगी, प्लस 30 डिग्री का मतलब लाइक दिस वन। अगर इसको रेफरेंस लिया है तो यहाँ पे क्या मिले, वी ऑफ ए एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 160 एट द एंगल प्लस 30 डिग्री, अगर हमने इसको रेफरेंस लिया है तो। ठीक है, रेफरेंस का मतलब समझते हैं ना, जैसे याद है कि हम लोग जनरली ऐसे चलते हैं ना, तो यहाँ से जीरो ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ से अगर रेफरेंस लेने का मतलब है कि यहाँ से अगर एंगल, यही चीज़ हमने उठा के ऐसे कर दी। हम इस वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि पावर सिस्टम में जब हम जाएंगे तो पावर सिस्टम हम लोग जनरली यही रेफरेंस लेके चला जाता है। ठीक है, और जनरली मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक यही फॉलो करती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ बना दिया। अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तब ऐसे ए एन ऐसे दिखाएंगे तो बी एन सी एन जो भी है बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो खैर अगर आप कुछ स्टैंडर्ड लेके चलें ज़्यादा सही है कि बाद में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी ए बी सी सिक्वेंस से मुलाकात होती है। ठीक है, चलिए ए एन तो ये हो गया, सी एन की वैल्यू क्या, माइनस 90। तो जब यहाँ पे प्लस 30 है, देखो क्लियर है, माइनस 90 लिखना हो तो यहाँ से देखेंगे माइनस 90, दैट इज़ वी सी एन। बोलो तो क्लियर है, जो भी है मैग्नीट्यूड वाइज सेम, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 90 यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, माइनस 90 है, माइनस 120 है कि नहीं, अगर एंगल देखें तो माइनस 180 माइनस 120, मतलब जो सी है वो ए से वी सी एन लैग्स वी ऑफ ए एन बाई हाउ मच एंगल, 120 डिग्री लैग कर रहा है। अच्छा, अब हमने बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अगर ए कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे अगर ए बी सी होगा, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने बोलते थे ना ऐसे चलो, ए के बाद बी के बाद सी, मतलब ये इससे क्या करेगा, लैग करेगा, सी बी से लैग करेगा। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ए बी सी। दूसरा कौन सा सीक्वेंस होता है, कुछ अगर इस टाइप का बनता है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है, दैट इज ए सी बी, नेगेटिव सीक्वेंस, या कह सकते हैं ए सी बी सीक्वेंस, चूँकि हमको ए बी सी और ए सी बी में पूछा है ना, तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, ए सी बी। तो बताओ ए के बाद कौन होगा, सी, तो बी कहाँ पे होगा, ए के बाद सी आ रहा है तो इसका मतलब लैग कर रहा है सी, यहाँ पे बी लैग कर रहा है तो ए बी सी होगा, यहाँ पे सी लैग कर रहा है तो इसका मतलब ए सी बी होगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कितना, ये देखो, तो ये 30, तो ये बताइए यहाँ पे तीसरा होगा वी ऑफ, सॉरी बी एन, बी एन की वैल्यू होगी नहीं होगी, यहाँ से प्लस 120, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल की अगर बात करें तो कितना मिलेगा, दैट इज़ 150। तो जो भी है 160 एट द एंगल 150 करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं। अब देखो चेक कर लो कि कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं लिखा है। यहाँ से यहाँ तक क्या 150, 1 प्लस 120 है ना, क्या यहाँ से यहाँ तक भी माइनस 120 है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए माइनस 120 है कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 360 में से इसको माइनस कर दो, काम खत्म। नहीं, वैसे भी करके देख सकते हो। तो हमारा टारगेट क्या था, वी बी एन और फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस तो हो गया हमारा, फेज सीक्वेंस दैट इज ए सी बी एंड बी एन, बी एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, दैट इज 160 प्लस 100 वोल्ट। क्लियर, बना लो इसको, दिस इज द फाइनल आंसर। ये समझ में आया कि हाउ टू चेक
सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस चेक किया जाए कि ABC होगा कि ACB होगा, बना लो इसको पहले।